हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में उत्तर प्रदेश होमगार्ड एग्जाम और पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ। या फिर उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम की बात करें, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप लोग, तो सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होगा आज का क्लास। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में सर्वप्रथम पूर्णत साक्षर जिला कौन सा बना? जो भारत में सबसे पहले जो पूर्णत साक्षर जिला बना दोस्तों, सर्वप्रथम कौन सा बना? तो यह बना दोस्तों एर्नाकुलम जिला। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा एर्नाकुलम। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट होगा आने वाले एग्जाम के लिए। और आप लोगों को इस क्लास में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पहले से पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मंगलयान मिशन को किसने लॉन्च किया था? मंगलयान मिशन को लॉन्च किया था दोस्तों इसरो ने। ऑप्शन यहाँ पे भी इसरो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया और पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कौन सी पर्वत श्रृंखला पूर्वांचल का हिस्सा है? दोस्तों इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो कि पूर्वांचल का हिस्सा है? तो ये हो जाएगा यहाँ पे नागा हिल्स, जो कि पूर्वांचल का हिस्सा है। तो ऑप्शन यहाँ पे भी नागा हिल्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, नैनीताल झील किस प्रकार की झील है? जो नैनीताल झील है दोस्तों, ये कौन से प्रकार की झील है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, हिमानी झील है। ऑप्शन सी हिमानी झील करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में गुप्त लेखक से जुड़ी संस्था कौन सी? भारत में जो गुप्त लेखक से जो जुड़ी संस्था है हो जाएगा NTRO है। ऑप्शन यहाँ पे ए NTRO करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि गुप्त लेखक से जुड़ी संस्था है। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, धन्यवाद प्रस्ताव संसद में किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? जो धन्यवाद संसद जो प्रस्ताव है संसद में किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो जगह कोई भी सांसद के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, कोई भी सांसद इसे प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले किस शहर में लगता है? जो सबसे ज्यादा मेला लगता है उत्तर प्रदेश में, कौन से शहर में लगता है? तो यह लगता है मथुरा में। ऑप्शन यहाँ पे ए मथुरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में भारत कला भवन स्थित है कहाँ? दोस्तों भारत कला भवन स्थित है उत्तर प्रदेश में, तो ये स्थित है वाराणसी में। ऑप्शन यहाँ पे भी वाराणसी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, भारत कला भवन स्थित है उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बारहसिंगा किस राष्ट्रीय उद्यान में अधिक संख्या में पाया जाता है? दोस्तों जो बारहसिंगा है कौन से राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज्यादा पाया जाता है? यह पाया जाता है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में। ऑप्शन यहाँ पे सी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, गुजरात का रण उत्सव मुख्य रूप से कहाँ आयोजित होता है? जो गुजरात का जो रण उत्सव है दोस्तों, ये कहाँ पर आयोजित होता है मुख्य रूप से? तो यह उत्सव होता है कच्छ में। ऑप्शन यहाँ पे बी कच्छ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। और आप लोगों को एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पता होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी किस प्रकार की फसल के लिए दोस्तों अनुकूल है? काली मिट्टी दोस्तों यह किस फसल के लिए अनुकूल है? तो यह कपास के लिए। ऑप्शन यहाँ पे सी कपास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटी मिशन किस वर्ष शुरू हुआ? जो स्मार्ट सिटी मिशन है ये शुरू हुआ दोस्तों कौन से वर्ष में? तो यह शुरू हुआ 2015 में। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऑप्शन भी 2015 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बोलबम यात्रा किस भगवान से जुड़ा हुआ? जो बोलबम यात्रा तो इसकी कौन से भगवान से जुड़ा हुआ है? तो यह जुड़ा हुआ है शिव से। ऑप्शन यहाँ पे भी शिव करेक्ट आंसर हो जाएगा, भगवान शिव। अगला क्वेश्चन दोस्तों आ रहा है, समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है? जो समुद्रगुप्त को जाना जाता है कौन से नाम से दोस्तों? तो जगह भारत का नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत का नेपोलियन। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट कब लॉन्च किया गया था? दोस्तों कमेंट कीजिए फास्ट, कब लॉन्च किया गया था भारत का पहला आर्यभट्ट जो सैटेलाइट है? तो यह किया गया था 1975 में। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे भी 1975 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजस्व सेवा यानी IRS किस मंत्रालय के अधीन है? जो IRS है किस मंत्रालय के अधीन है? हो जाएगा वित्त मंत्रालय के अधीन है। ऑप्शन यहाँ पे भी वित्त मंत्रालय करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के किस राष्ट्रपति ने आपातकाल लगाया था? दोस्तों कमेंट कीजिए, किस राष्ट्रपति ने दोस्तों आपातकाल लगाया था भारत में? तो हो जाएगा यहाँ पे फखरुद्दीन अली अहमद ने लगाया था। ऑप्शन यहाँ पे सी फखरुद्दीन अली अहमद करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फ्लेमिंगो फेस्टिवल भारत के किस राज्य में आयोजित होता है? जो फ्लेमिंगो फेस्टिवल है यह भारत के आंध्र प्रदेश में आयोजित होता है। ऑप्शन यहाँ पे भी आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में लोकपाल की सिफारिश किस आयोग ने की थी? भारत में जो लोकपाल की सिफारिश की थी कौन से आयोग ने? ती हो जाएगा यहाँ पे सनातनम आयोग ने। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, शांतनम आयोग। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, शांतनम आयोग ने दोस्तों भारत में लोकपाल की सिफारिश की थी।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, बुंदेलखंड मुख्यतः किन दो राज्यों में फैला? जो बुंदेलखंड है कौन से दो राज्यों में फैला हुआ है? तो हो जाएगा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में यह फैला हुआ है। तो ऑप्शन बी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी किस सम्राट के शासनकाल में? दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी जहांगीर के शासनकाल में। ऑप्शन है यहाँ पे सी जहांगीर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। भूपेन हजारिका किस क्षेत्र से संबंधित? दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है, भूपेन हजारिका किस क्षेत्र से संबंधित है? तो हो जाएगा संगीत के क्षेत्र से। ऑप्शन यहाँ पे भी संगीत करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी कौन सा था? भारत का जो पहला टेस्ट ट्यूब बेबी था यह कौन था? तो हो जाएगा दुर्गा था। ऑप्शन यहाँ पे भी दुर्गा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में हस्तशिल्प दिवस कब मनाया जाता है? भारत में जो हस्तशिल्प दिवस मनाया जाता है यह मनाया जाता है 10 अप्रैल को। दोस्तों ऑप्शन यहाँ पे ये 10 अप्रैल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को पता होगा सही आंसर तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ? भारत में जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है ये कब पारित हुआ? तो ये पारित हुआ 1948 में। ऑप्शन यहाँ पे भी 1948 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन तो कौन सा ग्रह प्राकृतिक उपग्रहों का राजा कहलाता है? ऐसा कौन सा ग्रह है जो कि प्राकृतिक उपग्रहों का राजा कहलाता है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी बृहस्पति ग्रह। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस धातु को पारा कहा जाता है? पारा दोस्तों कौन से धातु को कहते हैं? तो यह कहते हैं मरकरी को। ऑप्शन ए मरकरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मरकरी को दोस्तों पारा कहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे? नाट्य शास्त्र के जो रचयिता है दोस्तों कौन थे? तो हो जाएगा भरत मुनि, जो कि नाट्य शास्त्र के रचयिता थे। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा भरत मुनि। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का जो लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है क्या है दोस्तों? तो हो जाएगा 2/3 है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा 2/3। इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस नेता को आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहा जाता है? किस नेता को दोस्तों आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो यह कहा जाता है इंदिरा गांधी को। ऑप्शन यहाँ पे भी इंदिरा गांधी करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण कौन सी? ग्लोबल वार्मिंग का जो मुख्य कारण है हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन यहाँ पे सी कार्बन डाइऑक्साइड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंह चीन का शास्त्रीय नृत्य दोस्तों नृत्य रूप कौन सा? सिंह चीन का जो शास्त्रीय नृत्य रूप है कौन सा दोस्तों? तो हो जाएगा मणिपुरी। ऑप्शन यहाँ पे सी मणिपुरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस भारतीय राज्य की सीमा अधिकतम देशों से लगती है? ऐसा कौन सा भारत का राज्य जिसकी सीमा सबसे ज़्यादा देशों से लगता है? तो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है वह ज़्यादा देशों से लगता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहला मौसम उपग्रह कौन सा था? भारत में जो सबसे पहला मौसम उपग्रह कौन सा था? तो हो जाएगा इनसैट A1 है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनसैट 1A करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, फूलों की घाटी कहाँ स्थित? जो फूलों की घाटी है ये कहाँ पर स्थित है? तो यह उत्तराखंड में है। ऑप्शन यहाँ पे ए उत्तराखंड फूलों की घाटी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते को भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? जो सत्यमेव जयते को जो भारतीय संविधान में लिया गया है कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया है मुंडक उपनिषद से। ऑप्शन यहाँ पे सी मुंडक उपनिषद करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, सत्यमेव जयते को लिया गया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, नंदन नीलकेनी किस योजना से जुड़े? जो नंदन नीलकेनी है ये कौन सी योजना से जुड़े हैं? तो ये हो जाएगा यहाँ पे आधार योजना से दोस्तों नंदन नीलकेनी जुड़े हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आधार। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ज्यूरी सिस्टम भारत में कब समाप्त हुआ? जो ज्यूरी सिस्टम है भारत में कब समाप्त हुआ? तो यह समाप्त हुआ 1962 में। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी 1962 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज्यूरी सिस्टम जो कि भारत में समाप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है, किस जनजाति को हेड हंटर कहा जाता है? दोस्तों हेड हंटर कहा जाता है कौन सी जनजाति को? तो यह कहा जाता है दोस्तों नागा को। ऑप्शन यहाँ पे सी नागा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेड हंटर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रेमन मैगसेसे अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित? जो रेमन मैगसेसे अवार्ड है कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो हो जाएगा समाज सेवा से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे सी समाज सेवा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, इको मार्क
किससे संबंधित, जो इको मार्क है ये किससे संबंधित है, तो हो जाएगा पर्यावरण से दोस्तों। इको मार्क संबंधित है, ऑप्शन यहाँ पे बी पर्यावरण करेक्ट आंसर हो जाएगा इको मार्क। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। मन की बात जो कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट में बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है बिश्नोई समाज किस चीज की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है। जो बिश्नोई समाज है किस चीज की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है, तो ये दोस्तों खेजड़ी वृक्ष की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग और कमेंट करके बताना मत भूलिएगा अगर आप लोगों को पता होगा तो। अगला क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक यानी HDI किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है। दोस्तों किस संगठन के द्वारा दोस्तों मानव विकास सूचकांक प्रकाशित किया जाता है, तो यह किया जाता है UNDP के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा UNDP करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है किस नदी को बंगाल की शोक कहा, जो बंगाल का शोक कहा जाता है कौन सी नदी को कहा जाता है, तो यह कहा जाता है दामोदर नदी को। ऑप्शन यहाँ पे भी दामोदर नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बंगाल का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला डिजिटल जिला कौन सा था। भारत का जो पहला डिजिटल जिला था तो कौन सा था, तो हो जाएगा पुणे। ऑप्शन यहाँ पे पुणे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मृदंग किस प्रकार का वाद्य यंत्र, जो मृदंग है दोस्तों ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, तो यह एक प्रकार का ताल है। ऑप्शन यहाँ पे भी ताल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। जो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में जाना जाता है सांगपो नदी के नाम से। ऑप्शन यहाँ पे ये सांगपो नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। जो विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है कब मनाया जाता है, तो यह 8 मई को। ऑप्शन ए 8 मई करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है साबरमती आश्रम सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया। जो सरस्वती सम्मान दिया जाता है यह दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। ऑप्शन यहाँ पे सी साहित्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, सरस्वती सम्मान दिया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पाइरेसी किस क्षेत्र से संबंधित। जो पाइरेसी है दोस्तों ये कौन से क्षेत्र से संबंधित है, तो यह कंप्यूटर सुरक्षा से संबंधित है। ऑप्शन ए कंप्यूटर सुरक्षा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों किस भारतीय राज्य में घूम रेल चलती है। दोस्तों ऐसा कौन सा राज्य जहाँ पर घूम रेल चलती है, तो हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन यहाँ पे डी पश्चिम बंगाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल योजना किससे संबंधित है। जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो योजना है यह संबंधित है राजमार्ग से। ऑप्शन यहाँ पे सी राजमार्ग करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है लाहौर प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया था। लाहौर जो प्रस्ताव है पारित किया गया था 1940 में। ऑप्शन बी 1940 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था का मुख्यालय कहाँ है। नोबेल पुरस्कार जो देने वाली संस्था का मुख्यालय है यह स्टॉकहोम में है। ऑप्शन यहाँ पे बी स्टॉकहोम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है अमर जवान ज्योति कहाँ पर स्थित। जो अमर जवान ज्योति है कहाँ है दोस्तों स्थित, तो यह दोस्तों इंडिया गेट पर है। ऑप्शन यहाँ पे ए इंडिया गेट में करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है किस गैस की वजह से चांद पर जीवन संभव नहीं है। दोस्तों किस गैस की वजह से, तो हो जाएगा ऑक्सीजन की कमी की वजह से दोस्तों चांद पर जीवन संभव नहीं है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत की पहली महिला पायलट कौन थी। भारत की जो पहली महिला पायलट थी दोस्तों हो जाएगा सरला ठकराल थी। ऑप्शन सी सरला ठकराल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली महिला पायलट थी। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन का जो नारा दिया था महात्मा गांधी जी दिया था। ऑप्शन यहाँ पे सी महात्मा गांधी जी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है लाल बहादुर शास्त्री का प्रसिद्ध नारा क्या था। लाल बहादुर शास्त्री का जो प्रसिद्ध नारा था यह था जय जवान जय किसान का नारा। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन है जय जवान जय किसान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तो INS विक्रांत किस प्रकार का जहाज। जो INS विक्रांत है किस प्रकार का जहाज है, तो यह विमान वाहक पोत है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे सी विमान वाहक पोत करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना किया था धर्मपाल ने। ऑप्शन यहाँ पे भी धर्मपाल करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हरियाणा राज्य कब बना था? जो हरियाणा राज्य बना दोस्तों कब बना? यह 1966 में बना। ऑप्शन यहाँ पे सी 1966 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रॉकेट ब्याज किसके ऊपर आधारित वेब सीरीज है? जो रॉकेट ब्याज है ये किसके ऊपर आधारित वेब सीरीज है? तो हो जाएगा होमी भाभा और विक्रम साराभाई के ऊपर दोस्तों आधारित वेब सीरीज है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस लोकसभा क्षेत्र से सबसे अधिक बार दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी सांसद रहे? किस विधानसभा क्षेत्र से दोस्तों? तो ये रहे दोस्तों लखनऊ से। ऑप्शन यहाँ पे ए लखनऊ करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस लोकसभा क्षेत्र से? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, लखनऊ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को। ऑप्शन यहाँ पे भी 3 मार्च करेक्ट आंसर होगा, 3 मार्च को, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, केंद्रीय मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है? केंद्रीय मंत्री परिषद का जो प्रमुख होता है ये होता है प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी प्रधानमंत्री करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ध्यान रखिएगा आप लोग, केंद्रीय मंत्री परिषद का। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का पहला समुद्री पुल कौन सा था? भारत का जो पहला समुद्री पुल था ये था पंबन ब्रिज। ऑप्शन ए पंबन ब्रिज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहला रेलवे इंजन कहाँ से चलाया गया था? सबसे पहले जो भारत में रेलवे इंजन चलाया गया था दोस्तों कहाँ से? तो यह मुंबई से थाने तक चलाया गया था। ऑप्शन ए मुंबई से थाने करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अशोक चक्र किसे दिया जाता है? जो अशोक चक्र दिया जाता है किसे दिया जाता है? दिया जाता है दोस्तों वीरता के लिए। ऑप्शन यहाँ पे भी वीरता करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, अशोक चक्र वीरता के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, संविधान का भाग 4 किससे संबंधित? जो संविधान का जो भाग 4 है ये किससे संबंधित है? तो यह नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे भी नीति निर्देशक तत्व करेक्ट आंसर हो जाएगा, DPSP से दोस्तों, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस गवर्नर जनरल ने अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी? दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किस गवर्नर जनरल ने अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी? तो ये जाएगा पे लॉर्ड्स विलियम बेटिंग्स ने। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड्स विलियम बेटिंग्स, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गगनयान मिशन किससे संबंधित? जो गगनयान मिशन है यह संबंधित है दोस्तों भारत का मानव अंतरिक्ष मिशन से। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, भारत का मानव अंतरिक्ष मिशन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा जाता था? बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता था लोकमान्य। ऑप्शन यहाँ पे सी लोकमान्य करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक को, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस क्रांति को श्वेत क्रांति कहा है? दोस्तों किस क्रांति को श्वेत क्रांति कहा जाता है? तो यह कहा जाता है दुग्ध उत्पादन को, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ये दुग्ध उत्पादन क्रांति को श्वेत क्रांति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, इंडिया मिलिट्री एकेडमी यानी IMA कहाँ स्थित? जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी है दोस्तों यह देहरादून में है। ऑप्शन सी देहरादून करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी IMA। अगला क्वेश्चन आ रहा है, आधार कार्ड जारी करने वाला संगठन कौन सा? आधार कार्ड जारी करने वाला जो संगठन है ये हो जाएगा UIDAI, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी UIDAI करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गदर आंदोलन किस देश में शुरू हुआ था? जो गदर आंदोलन है ये शुरू हुआ था कौन से देश में? तो यह शुरू हुआ था अमेरिका में। ऑप्शन यहाँ पे ए अमेरिका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, गदर आंदोलन शुरू हुआ था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, तलवार और कलम दोनों एक समान है, किसने कहा था? तलवार और कलम दोस्तों दोनों एक समान है, किसने कहा था? तो यह कहा था अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन यहाँ पे सी अलाउद्दीन खिलजी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित? जो श्रीहरिकोटा है कौन से राज्य में है? तो यह आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, श्रीहरिकोटा स्थित है। अगला क्वेश्चन, झंडा गीत के रचयिता कौन है? झंडा गीत के जो रचयिता है दोस्तों कौन है? तो हो जाएगा श्यामलाल गुप्ता है। ऑप्शन यहाँ पे बी श्यामलाल गुप्त करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, झंडा गीत के रचयिता है। अगला क्वेश्चन है, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी किस देश में विकसित की गई थी? जो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है किस देश में विकसित की गई थी? तो यह स्वीडन हो जाएगा, ऑप्शन बी ऑप्शन सी स्वीडन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ था? चिपको आंदोलन किस राज्य में दोस्तों शुरू हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों उत्तराखंड में। ऑप्शन यहाँ पे सी उत्तराखंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब ये शुरू हुआ दोस्तों तब ये उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, ध्यान रखिएगा आप लोग, जब ये चिपको आंदोलन शुरू हुआ था उस समय जो उत्तराखंड था ये उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था, तो इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखिएगा आप लोग।
अगला क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। जो कैबिनेट मिशन है भारत कब आया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो करें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।